हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जोहार। आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बिना देर किए हुए आज मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 8 के लिए विज्ञान है, ठीक है, जिसमें हम आज आप लोगों को 50 क्वेश्चन डिस्कस कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन टच करेगी, क्या होगी, डायरेक्टली क्वेश्चन टच करेगी। और ये मॉडल सेट आप लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वही मॉडल सेट है जो कि आप लोगों के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। तो यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है। इस प्रश्न में कुल कितने हैं, 50 प्रश्न हैं। सभी कितने अंक के हैं, 1 अंक के हैं, यानी कि 50 मार्क्स का है टोटल, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य आनी देना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आप लोग ABCD 4 ऑप्शन दिया गया होगा, उसमें जो सही आंसर होगा बच्चों उसे आप लोग कलर फिल कीजिएगा ओमर शीट पे, ठीक है। और आप लोगों को यानी कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले भी आप लोगों को समय मिलता है, 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें आप लोग अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक। उसके बाद आप लोग एग्जाम के लिए रेडी होइएगा, एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे आते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकंड प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, हम पहला क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, ठीक है। तो बिना देर किए हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए वायु में, बी पानी में, जीवित वस्तुओं पर, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो आप लोगों का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। पोलियो, रिंगवर्म, हैजा, मलेरिया। तो यहाँ पे भी बच्चों आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे जो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से, यानी कि कौन सा रोग मच्छर से फैलता है, तो मच्छर से क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी जीवाणु, सी शैवाल, डी कवक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका शैवाल, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है सभी आपके एग्जाम के व्यू से ये डाला जा रहा है, और ये एग्जाम को यानी कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग बिल्कुल, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल इसको हल्के में ना लेकर इसकी तैयारी करके आप लोग एग्जाम के लिए जाएंगे। तो चलिए आगे बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। अमीबा, शुतुरमुर्ग का अंडा, क्या लिखा है, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, भाई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये क्या होगा, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो केंद्रक में, कोशिका धर्म में, कोशिका भित्ति में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका जो है कोशिका का आकार होता है, और जिसमें बीच में क्या होता है, केंद्रक। और ये केंद्रक में आपका क्या, गुणसूत्र जो है वो केंद्रक में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, केंद्रक में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस धातु की भौतिक अवस्था
दर रूप में होती है, यानी कि किस धातु की भौतिक अवस्था जो है, कौन सी, यहाँ धातु बोल रहा है बच्चों, ठीक है, भौतिक अवस्था जो है वो किस में होती है, दर रूप में होती है। तो ऑप्शन ये क्या है आपका, जस्ता, तांबा, पारा, टीन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन 6 के लिए, ये हो जाएगा आपका पारा। अगर ये धातु के जगह में अगर अधातु यहाँ पूछ देता कि अधातु 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 के जगह पे क्या आंसर हो जाता बच्चों, ब्रोमीन। क्या हो जाता, ब्रोमीन। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको गहन अध्ययन करके आप लोग एग्जाम के लिए जाएंगे, ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। हमारा प्रयास है आप लोगों के एग्जाम को बेहतर करना। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टीन, बी सोना, सी तांबा, डी लेड। तो एक्सरे करने के लिए जो धातु का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो है ऑप्शन डी। आपका क्या है, ऑप्शन डी है। डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। यानी झारखंड के जादूगोड़ा एक स्थान है, ठीक है, जादूगोड़ा एक स्थान है, वहां पे किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है, यानी कि कौन से धातु ज्यादा मात्रा में विद्यमान है। ऑप्शन ए है कोला, बी अवरक, सी यूरेनियम, डी अयस्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा क्या, यूरेनियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम VVI भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है तन्यता, बी है क्या लिखा है, कुचालकता, आघातवर्धनीयता और लचीलापन। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 के लिए जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आघातवर्धनीयता। ठीक है, आघातवर्धनीयता लिखा हुआ है। तो देखिए, जब हम कोई भी धातु को पीट कर उसको चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं तो वो इसमें चला जाता है, लेकिन अगर कोई धातु को पीट कर उसको लंबी तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तन्यता। वह गुण क्या कहलाता है, तन्य कहलाता है, तन्यता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे कि इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है। यानी कि ऊष्मा की सबसे कम चालक जो धातु है वो कौन है। तो हम लोग जानते हैं क्या, ऊष्मा यानी कि एल्यूमिनियम भी ऊष्मा के चालक है, चांदी भी ऊष्मा के चालक है, और पारा भी ऊष्मा के सॉरी पारा नहीं है, पारा नहीं होगा, और ये सोना भी ऊष्मा के चालक हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, पारा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, अशुद्ध जल। तो यहाँ क्या पूछा, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक। देखिए, विद्युत का जो है, नींबू का रस क्या होता है, सुचालक, सिरका भी क्या होता है, सुचालक, ये आपका क्या, नल का पानी भी क्या होता है, सुचालक। जबकि डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध जल। अशुद्ध जल का मतलब क्या होता है, प्योर वाटर, यानी कि शुद्ध जल। तो शुद्ध जल में बच्चों ये शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पे कहते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत लेपन, ऑक्सीकरण, जस्तीकरण और विद्युत अपघटन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन। क्या करते हैं, विद्युत लेपन करते हैं। ठीक है, उसको खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, विद्युत लेपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है, निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए मछली, बी मेंढक, सी स्टारफिश, डी मुर्गी। तो यहाँ पे जो
आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा मुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि हाइड्रा में जनन की विधि है तो बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, और डी है क्या, द्विविभाजन। तो यहाँ पे 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा क्या, मुकुलन। ठीक है, अब ये बताइएगा कमेंट करके कि मुकुलन और किसमें किसमें होते हैं, मुकुलन का जनन अन्य और किसमें किसमें होते हैं, वो कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव पे मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों एक बात आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अर्थ है, और जैसे जैसे हम लोग अर्थ की सतह से क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर उठेंगे यानी कि ऊपर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटता है। तो यहाँ पे आपका जो परम सत्य आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है पास्कल। तो हाँ, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और न्यूटन मीटर यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये भी आपका जो है ये दाब का एसआई मात्रक होता है, तो ये दोनों यहाँ पे सही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं क्या है नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि सी दोनों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या कि यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, कौन सा संपर्कित बल है। तो संपर्कित यानी कि यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, यहाँ पे ये इंग्लिश में समझ सकते हैं, टच में आने से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होने से। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ क्या है, गुरुत्व बल और चुंबकीय बल, अस्थिर विद्युत बल, घर्षण बल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स किसमें लगता है, कॉन्ट्रैक्ट जो फोर्स है वो कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का बच्चों, वो हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल जैसे कि जब तक घर्षण बल में हम जब तक उसमें संपर्क नहीं लगाएंगे, जब तक एक दूसरे सतह पे संपर्क नहीं करेंगे, तब तक वो घर्षण बल काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है, अदहनशील मतलब नन क्या बोला है, नॉन कम्बिस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं या दहनशील, तो लकड़ी तो बच्चा दहनशील है, कोयला भी दहनशील है, पेट्रोल भी दहनशील है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के दहन का किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, तो कार्बन कार्बन ये क्या बोलते हैं, जल, ऑक्सीजन और कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ऑक्सीजन। एक बात आप लोग जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन जहाँ पे विद्यमान नहीं रहेगा और यहाँ पे अगर हम आग लगाने का काम करेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो आग मेरी बुझ जाएगी, आग नहीं लगेगी। जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक वो आग जलेगी, ऑक्सीजन खत्म, आग बंद। तो किसी पदार्थ के दहन के लिए यानी किसी पदार्थ को जलाने का जो पोषक पदार्थ है वो क्या है, ऑक्सीजन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है, सबसे ऊपरी भाग, सबसे अंदर का भाग, मध्य भाग, ये सभी भाग समान रूप से, ये आगे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई, एक्स एक्स वाई। तो बच्चों ये हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं आपके ऑफलाइन बैच में। तो अगर ये बोलते हैं कि नर शिशु के लिए जो आपका गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है, और मादा के लिए क्या होता है,
जब यानी कि एक्स एक्स, जब एक्स एक्स गुण एक्स वाई गुणसूत्र मिलता है तो नर, और जब एक्स एक्स गुणसूत्र मिलता है तो मादा, यानी कि ये लड़का ये लड़की। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो पूछा है कि नर शिशु के विकसित रूप है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 21 जून, 1 दिसंबर, 1 जून। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों? मासिक स्राव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि जिसको हम लोग देसी भाषा में क्या बोलते हैं, मासिक स्राव यानी कि पीरियड। तो इसका जो सामान्य अवधि है बच्चों, वो क्या है आपका 28 दिन। ये यानी कि 28 दिन के यानी कि 28 डेज के बाद फिर ये वापस रिटर्न आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, धुंधला, कोई नहीं। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप, क्लीडोस्कोप, विक्षेपण दूरबीन। तो यहाँ पे 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप, बिल्कुल राइट आंसर है पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग को क्या हो जाएगा? पुतली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें मतलब कौन है? तो ये रबी, खरीफ, दलहन और तिलहन। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपका अक्टूबर से दिसंबर तक जो फसल की कटाई हो जाती है, क्या बोलता है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और अक्टूबर से दिसंबर में इसकी कटाई हो जाती है। तो जैसे हम लोग का क्या होता है बच्चों, धान को ही एग्जाम्पल लेकर समझिए। तो धान जैसे किसमें, अक्टूबर से दिसंबर तक में इसकी कटाई हो जाती है, और ये किसमें आता है बच्चों? ये खरीफ फसल का उदाहरण है। रबी अभी जो चल रहा है, यानी कि गेहूं वगैरह किसमें आता है बच्चों? ये आ जाता है आपका रबी फसल में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी का मतलब क्या हो गया? एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी मतलब क्या होता है कि वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, अपना भोजन को स्वयं तैयार करता है। विषमपोषी में क्या होता है? वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है? गाय, क्या है? बकरी। यहाँ क्या है? तेलचट्टा, अमरूद का पौधा। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? स्वपोषी, यानी कि अपना भोजन खुद तैयार करता है, वो क्या हो जाएगा? अमरूद। यानी कि पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अपना भोजन को क्या करते हैं? स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है, जुताई, भंडारण, कटाई, ढुलाई। तो देखिए बच्चों, हार्वेस्टिंग मशीन के द्वारा क्या किया जाता है? कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बड़े शहरों में रात्रि में चांद कौमा तारे कौमा ग्रह कौमा उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता? तो उन्हें कोई देखता ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं, ये भी गलत है। धूल कौमा धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपका
बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बच्चों, वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन करके आप एग्जाम के लिए जाएंगे, और वहाँ पे एग्जाम के बाद अपना कैसा आप लोग का अनुभव रहा वो शेयर करके बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे दूर का ग्रह कौन है? सबसे दूर का ग्रह कौन है? क्या है? नेपच्यून, 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 और दूसरा क्या है? शुक्र, तीसरा शनि, और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? नेपच्यून। क्या हो जाएगा? नेपच्यून। नेपच्यून को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वरुण ग्रह। क्या बोलते हैं? वरुण ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है बच्चों, ये हमारा जो है, ये हमारा जो है, यानी कि ये जो हमारा सूर्य का जो चक्कर लगाता है, ये हमारा जो सूर्य का चक्कर लगाता है, एक राउंड जो ये चक्कर लगाएगा सूर्य का, तो इसको कितना समय लग जाता है बच्चों? 164 वर्षों, यानी कि वर्ष लगता है। 164 वर्ष इसको पूरा चक्कर लगाने में लग जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें एक बात और है बच्चों, कि जो हमारा यानी कि यानी कि सूरज से सबसे दूर ग्रह है वो नेपच्यून, और सूरज के सबसे नजदीक जो ग्रह है, सबसे नजदीक जो ग्रह है, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है हमारा बुध ग्रह है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से अध्ययन करके एग्जाम के लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? ये प्रकाश वर्ष। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। ग्रह से ग्रह के बीच, उपग्रह के दूरी, ग्रह से उपग्रह की दूरी, चाहे ये सारे जो ये दूरी जो मापा जाता है इन लोगों को, वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। हम लोग दूरी को मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे नॉर्मल दूरी को ऐसे मापते हैं, लेकिन ये खगोलीय पिंडों की जो दूरी को मापा जाता है वो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 पे है। क्या है? किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? ठीक है, सेलेसियल बॉडीज मेजर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सर्पी घर्षण। क्या है? सर्पी घर्षण। तो अस्थैतिक घर्षण, लौटनिक घर्षण, दोनों में से कोई नहीं। तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा अस्थैतिक घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तरल यानी कि हवा या जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल, एक मिनट, घर्षण बल डैश किया जा सकता है, यानी कि घर्षण बल डैश किया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है देख लेते हैं। अधिक, कम। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा समाप्त, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम। क्या किया जाता है? कम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार, वृत्ताकार। तो यहाँ पे है हमारे प्यारे बच्चों, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर सी, नौकाकार जो आकार है। इस प्रकार के जो क्या है वस्तु है, इस प्रकार के आकृति के जो वस्तु है उसमें तरल घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? तो 36 में आपका दिया ऑप्शन, रेशम, बी नायलॉन, सी रियॉन, और डी पॉलिस्टर। तो यहाँ पे जो 36 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? नायलॉन, ठीक है। ये देखिए, ये जो नायलॉन है जो बच्चों, ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेखा है। ये क्या है? ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। क्या है? संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? कपास, ऊन, नायलॉन, रेशम। तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? नायलॉन। क्योंकि नायलॉन क्या है? यह एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है, जिसके कारण इसकी मजबूती
बहुत अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? मेलामाइन, बेकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे जो 38 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? मेलामाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम, तारत्व, प्रबलता, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों में देखो यहाँ क्या है कि आवृत्ति घटानी होगी, की आवृत्ति बढ़ानी होगी, का आयाम बढ़ाना होगा, का आयाम घटाना होगा। यहाँ क्या है? ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि की कंपनों में मतलब क्या बदलाव करना पड़ेगा? तो यहाँ पे जो 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो इसका हो जाएगा कंपनों का आयाम को क्या होगा? घटाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? प्रासर्व्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है प्रासर्व्य। तो बच्चों हम लोग ध्वनि चैप्टर में क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे अवसर्व्य ध्वनि। क्या पढ़े थे? अवसर्व्य ध्वनि। दूसरा सर्व्य ध्वनि। ठीक है, सर्व्य ध्वनि। और तीसरा क्या था इधर? प्रासर्व्य। ठीक है, ये तीनों पढ़े हैं। ठीक है, ये तीनों पढ़े थे। तो ये कहाँ था? ये 0 से 20 हर्ट्ज तक था, और ये 20 से 2000 हर्ट्ज तक था इसमें। ठीक है, और इसमें 2000 से क्या था? 2000 से ऊपर, 2000 हर्ट्ज से ये ऊपर था। तो प्रासर्व्य यहाँ कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर दिख रहा है। 2000 सॉरी बच्चों, 2000 नहीं, ये आपका हो जाएगा 20,000। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चों, ये 20,000 होगी। क्या होगी प्रासर्व्य में? 20,000 से ऊपर। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका 3 तीव्रता वाला, 4 तीव्रता वाला, 5 तीव्रता वाला, और यहाँ 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला जो है वो क्या माना जाता है? भूकंप में विनाशकारी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी थेल्स ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, न्यूटन ने, विलियम गिल्टबर्ट ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट। क्या है? एबोनाइट की छड़। ठीक है, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है। यहाँ पे अगला है, ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है, ये भी गलत है। तो रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चल दिए हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है? आने की क्या हो रही है? जो हमारा ये क्या टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वायुमंडल की टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, वो किन गैसों की वृद्धि के कारण हो रहा है? ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या
है। तो 46 का यानी कि यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन 6, 7, 8, 10। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6। कितनी है? 6 है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण है अम्ल वर्षा, विश्वतापन, सीएनजी, एलपीजी। तो क्या हो रहा है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय प्रदूषक है, द्वितीयक नहीं, द्वितीय प्रदूषक है। प्रदूषक का आने की जो एक दूसरा है, दूसरा रूप कौन है? ठीक है। तो और हम कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो यहाँ 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये तो पहला तो है ही है। प्रथम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे दूसरा क्या है? ये सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ प्रजातियों का विलुप्त होना, विलुप्त मतलब गायब होना। ठीक है। कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब विलुप्त मतलब पूरी तरह से खत्म होना। ठीक है। और गायब होने के क्या कारण है? ठीक है। आवासों का विनाश, तो ये भी सही होना चाहिए। आवासों का विनाश, अगर हम लोग जंगल वनों को नष्ट करते जा रहे हैं, अपने अपने पर्सनल यूज के लिए हम लोग क्या करते जा रहे हैं? वनों की कटाई कर देते हैं, जिससे जंगलों की संख्या कम हो रही है, जंगलों में पेड़ों की संख्या कम हो रही है। ठीक है। तो ये एक कारण बन सकता है। पेड़ लगाना, ये नहीं, ये कारण नहीं हो सकता है। वनों का संरक्षण, अगर वनों को बचाएंगे तो गायब नहीं होंगे, ये भी आपका ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ शिकार, तो यहाँ क्या है? विनाश और दूसरा शिकार, ये दोनों होगा। तो 1 और 4 किस में दिया है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? यहाँ पे क्या है? कोक, यहाँ गैस, बिटुमिन और ये पेट्रोल। तो यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? बिटुमिन। क्या हो जाएगा? बिटुमिन। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बच्चों? ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और लाइक करिएगा। ठीक है। और मन करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मन करेगा तो, नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। जो मन करे कीजिए, लेकिन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि इसका जो लाभ है आपके सारे दोस्त भी उठा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू बच्चों, और जय हिंद।